आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, जो कि जितना भी क्वेश्चन डाला गया सब प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं पहले कि कौन कौन आता है। जो आता है वो है मेरा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, तो जो नहीं आता है वो है मेरा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, आंसर सी ताम्र पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2, भीमटेका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ये हुई थी बी नंबर 1957 से 58 के बीच में। अब भीमटेका की जो गुफाएं हैं वो है एमपी में। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो इसका आंसर होगा नागेश्वर, सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में सबसे निचले स्थान पर कौन सा स्थित है। तो सबसे निचले स्थान पर रोपड़ स्थित है, डी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा के अधिकांश मानक नामक एक प्रकार की मोहरें डैश डैश मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर जो है वो होगा सी नंबर, स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, तो कैसा था, किस आकृति में था वो आयताकार टैंक में बना हुआ था ऐसे आयताकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, आयताकार टैंक। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था। 7 में इसका आंसर होगा डी, चुनहदरो। क्वेश्चन नंबर 8, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराजन किस स्थान पर पाया गया है। तो इसे पाया गया है हड़प्पा में। क्वेश्चन आंसर होगा सी, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थलों पर जलाशय का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता में किस स्थानों पर जलाशय का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर होगा धौलावीरा, इसमें जलाशय का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी। इसे किया गया था आर डी बनर्जी ने किया था। आर डी बनर्जी, इसका पूरा नाम है राखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। यह है इसका आंसर सी, 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसमें था ईंट के भवन बनाने। ठीक है, ईंट के बने भवन। ठीक, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो यह है, इसका आंसर होगा डी, कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें कांस्य का प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर होगा बैल। बैल देखा जाता था मोहरों पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पाद से संबंधित नहीं है। मोडा, बी, इसका आंसर होगा मोडा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में 10 से 28 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है मंडल। ठीक है, आयुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। 18 नंबर का आंसर होगा सी, 4। ठीक है, 19 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है। वो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्दत एक मंत्र है। तो इसका आंसर होगा, किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद में इसका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, धनुर्वेद आयुर्वेद का उपदेश है, इस संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। इसका संबंध जो है युद्ध कौशल से है। आंसर डी, युद्ध कौशल से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है। तो वह है आपका सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। इसका आंसर होगा सही, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता
का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है? इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, आजुर्वेद और डैश क्या है? ठीक, 22 नंबर इसका होगा आंसर अथर्ववेद। एक जो है अथर्ववेद था। 4 है, 4 में से 3 दिया गया, एक था अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ठीक है, जो गलत है वो बताने के लिए बोला है। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो सही है, मौर्य वंश का था। ठीक, और बिंबिसार, ये जो बिंबिसार जो है ये था तुम्हारा हर्यक वंश का संस्थापक। तो ये गुप्त वंश का नहीं था, गुप्त वंश का नहीं था। ठीक, और ये भी सही है। और कनिष्क कुषाण वंश का था। तो इसका सही उनसे बोला कि जो गलत है वो बताने के लिए बोला, तो गलत जो है वो था ये बिंबिसार, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के प्रदेश कितनी संख्याओं में डैश थे, महाजनपद बने थे? तो इसका आंसर होगा ए 16। क्वेश्चन नंबर 25, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी नासिया मंदिर डैश को समर्पित है? किसको समर्पित किया गया? ये भगवान ऋषभदेव को। ठीक, इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो इसे ऋषभदेव को ही माना जाता है, ऋषभनाथ को। ठीक है, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? जो 24वें जो जैन तीर्थकर था उसका नाम था महावीर जैन, डी। क्वेश्चन नंबर 26, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? जो जैन मठ का जो संस्थान था उसे कहा जाता था बसादिस। ठीक है, इसे कहा जाता था बसादिस। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत है मतलब कौन सी जो है अलग है। ठीक, 29 नंबर, तो इस्लाम का कुरान तो होता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक, सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब होता है। ठीक, जैन धर्म के लिए ये जो दिया गया आपका सी, ये नहीं होता है। ठीक, ईसाई के लिए बाइबल होता है। तो सभी लोग, तो इसका आंसर होगा सी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता था? जो आदेश दिया गया उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 31, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत किसके द्वारा संचालित की गई थी? ठीक, इसे जो है कला शोक द्वारा संचालित किया गया था, जो बौद्ध संगीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का ग्रहण है। इसका आंसर होगा महावंश। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है? बोल रहा है कि अभिधम पिटक जो है किससे संबंधित है? यह है दार्शनिक मामलों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो कहाँ किया था? ये किया था बोध गया में, बोध वृक्ष के नीचे, वहीं पर उसके ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 35 नंबर, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ये आपका है, ये बौद्ध धर्म का है। ये बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म जो है बाद में 2 भागों में बट गया। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है सारनाथ में। जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 30, महाकाव्य बुद्ध चरितम किसने लिखा था? लिखा था अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, मतलब कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था लुम्बिनी में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है। ये आपका विनय पिटक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप जो है जो बनाया जाता था वो क्यों बनाए गए थे? इसका आंसर होगा ए नंबर, पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाई एवं डैश अग्निपथ पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 4 8। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाई एवं 8 जो अग्निपथ पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वो कहाँ हुआ था आपका? बोध गया में, पीपल पेज के नीचे। आपको पहले ही बताए थे आंसर इसका। 44 नंबर,
किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेख और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? तो किसने करवाया था? ये आपका अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पितामह किसको बोलता है? पितामह बोला जाता है पिताजी का पिताजी, आपका जो दादा है उसको बोला जाता है। तो सम्राट अशोक का जो पितामह जो था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 46, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये किया था आपका अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था, जबकि उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में था? ठीक, लेकिन अधिकांश किस भाषा में था? वो था आपका बी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था अधिकांश। सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो था आपका यूनानी, क्या था वो? यूनानी। 49 नंबर, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो किस नदी को पार किया था? वो सिंधु नदी को सबसे पहले पार किया था सिकंदर ने। और लड़ा कहाँ गया था? और लड़ा था वो झेलम नदी के पास। क्वेश्चन नंबर 50, डैश डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था सांची का स्तूप। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है।